प्यारे बच्चों, रंजन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस पर विचार डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य पर विचार डालेंगे। बच्चों, हम लोग जो वाक्य पढ़ते हैं, सबसे पहले वाक्य है क्या? वाक्य क्या है? तो शब्दों का व्यवस्थित समूह है। वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह। वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह है। व्यवस्थित समूह जो सार्थक अर्थ देता है, जो सार्थक अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल का मतलब होता आसान, सिंपल, जो आसान हो। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम लिखता है, राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया। और पत्र लिखता, ये क्या हो गया? विधेय। क्योंकि वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला अंग उद्देश्य और दूसरा अंग विधेय। या इस प्रकार से सरल वाक्य की परिभाषा भी कहा जा सकता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो राम यहाँ उद्देश्य है और पत्र लिखता है विधेय। दूसरा है बच्चों संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों। किसी योजक से, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला जो शब्द है। और, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, ये सब शब्द जो है वह योजक शब्द है, जोड़ता है दो वाक्यों को। जैसे रात हुई और तारे निकले, तो रात हुई एक वाक्य ये है और दूसरा है तारे निकले, और जो हमने लगाया ये योजक है। ये क्या करता है? दोनों वाक्य को जोड़ता है। तो संयुक्त वाक्य यही है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों। योजक और है, तो और से ये दोनों वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हो। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि संयुक्त वाक्य भी योजक से जुड़ता है और मिश्र वाक्य भी योजक से जुड़ता है। ये की जो है वह योजक। अंतर क्या है? इसमें पहला वाक्य होता है प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा होता है गौण उपवाक्य। गौण उपवाक्य क्या है? ये प्रधान उपवाक्य पर गौण उपवाक्य निर्भर करता है। ये मुख्य भूमिका में रहती है। इसकी मुख्य क्रिया जब इसको हम संयुक्त में या सरल में बदलते हैं तो मुख्य क्रिया जो प्रधान उपवाक्य की होती है वह बदलता नहीं है। गौण वाक्य इस पर निर्भर करता है। जैसे मालिक ने कहा कि, ये की क्या है बच्चों? योजक है। दो प्रकार के योजक होते हैं, समानाधिकरण योजक और व्याधिकरण योजक। तो संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण योजक लगता है और मिश्र वाक्य में व्याधिकरण योजक लगता है। तो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। जब इसको हम संयुक्त में बदलेंगे या सरल में बदलेंगे तो जो प्रधान उपवाक्य होगा उसकी मुख्य क्रिया नहीं बदलेगी। प्रधान उपवाक्य जो होगा उसकी मुख्य क्रिया नहीं बदलेगी और जो इंडिपेंडेंट रहेगा, जो गौण उपवाक्य होगा, जो निर्भर करेगा, उसकी क्रिया बदल जाती है। जैसे मैंने इसको अगर बदला किसी में, चाहे सरल में बदलूं या संयुक्त में बदलूं। सरल में बदलेंगे बच्चों तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि हम जो योजक लगाए वो योजक को निकालेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो मुख्य वाक्य होगा, जो प्रधान उपवाक्य होगा, उसकी क्रिया नहीं बदलेगी और दूसरी जो होगी उसकी क्रिया बदल जाएगी। इसीलिए कि दो या दो से अधिक उपवाक्य, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में भी है दो या दो से अधिक उपवाक्य, लेकिन इसका एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक उपवाक्य गौण होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को समझने का एक और आसान तरीका है। मिश्र वाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संयुक्त वाक्य का कोई भेद नहीं है। मिश्र वाक्य के तीन उपभेद भी कह सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा क्या है? अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखो। ये की जो है यह क्या है? योजक है। ये क्या है? की है। हमेशा याद रखें, हमेशा ध्यान रखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य की से जो शुरू होता है, की के बाद अपने आसपास सफाई रखो, यही आश्रित उपवाक्य। इसके पहले जो अध्यापक ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है।
ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य और ये गौण उपवाक्य। दूसरा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की शुरुआत जो लगा हो उसको समझेंगे कि विशेषण उपवाक्य। जो लगा हुआ, ये जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, यहाँ ये तो हो गया विशेषण उपवाक्य। इसको समझेंगे विशेषण उपवाक्य। और ये गौण है। यहाँ इसके पहले जो है ईश्वर उनकी मदद करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रधान उपवाक्य। इस प्रकार से तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, ये हो गया गौण उपवाक्य। घंटी बज चुकी थी, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को प्रश्न की पहचानने में ये सुविधा होगी। प्रश्न भी इसी प्रकार से पूछा जाता है। संज्ञा उपवाक्य छांटिए, तो संज्ञा उपवाक्य छांटने की बात जहाँ तक आएगी तो की के बाद जो शुरू होगा, की के बाद जो भी शुरू होगा वह होगा संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य छाट कर भेद लिखे। जो अपनी मदद करते हैं, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, विशेषण उपवाक्य हो गया। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, ये जैसे से ही, तो विशेषण हमेशा शुरुआत होता है जो अथवा जो के रूप से। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज चुकी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में दोनों में योजक रहता है, दोनों योजक से जुड़ा रहता है, दोनों में दो वाक्य रहता है। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। कभी कभी इसी प्रकार से पूछा भी जाता है कि भेद लिखिए, उसे पहचानिए और भेद लिखिए। और जहाँ तक कभी कभी वाक्य पहचानने की बात आएगी तो हम तुरंत ही देखेंगे की लगा हुआ है, जो लगा हुआ है, जो का रूप लगा हुआ है, उसे तुरंत ही समझ लेंगे कि मिश्र वाक्य का वाक्य है। जो इन तीनों से नहीं जुड़ा हुआ हो, जो इस वाक्य में इन तीनों नहीं लगा हुआ हो, उसको हम संयुक्त वाक्य का वाक्य समझते हैं। अब क्या है कि क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। कालवाची, स्थानवाची, रीतिवाची, परिमाणवाची, परिणामवाची। तो हम देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य किससे शुरू हुआ, विशेषण उपवाक्य जो से शुरू हुआ, क्रिया विशेषण उपवाक्य जैसे से शुरू हुआ, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा। और इसके भी बहुत आसान तरीका है, टिप्स है। क्या है? इसके 5 भेद है। कालवाची, समय बताएगा। जब मैं घर पहुंचा, तो जब मैं घर पहुंचा ये समय का बोध करा रहा है। स्थानवाची, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, यहाँ जहाँ क्या कर रहा है, स्थान का बोध करा रहा है। तीसरे में क्या है? रीतिवाची, रीति नियम। रीति का मतलब क्या होता है? विधि, नियम। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, विधि यही है सफलता पाने का। तो ये क्या है? रीतिवाची। परिमाण और परिणाम, ये दोनों बोलने से बच्चों एक ही प्रकार का लगता है कि इसको हम अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं। परिमाण दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी और परिणाम दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। तो परिमाण जो है वह क्या करता है? क्वांटिटी का बोध करता है। उतना ही खा जितना पचा सको, जितना पचा सको उतना ही खा, दोनों। तो ये जितना पचा सको ये गौण वाक्य होगा। इसी प्रकार से परिणाम है, परिणाम रिजल्ट। यदि कबूतर लालच न करते, यदि आप सब परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो इस प्रकार का जो वाक्य है परिणाम का बोध कराएगा, उसे भी क्रिया विशेषण का। परिमाण का, क्वांटिटी का बोध कराएगा, उसे भी क्रिया विशेषण। रीति का बोध कराएगा, उसे भी क्रिया विशेषण। ये स्थान का बोध कराएगा, उसे भी क्रिया विशेषण। और समय का बोध कराएगा, काल का बोध कराएगा, उसे भी हम क्रिया विशेषण का वाक्य समझते हैं। तो इस प्रकार से है बच्चों, हम संयुक्त वाक्य को और मिश्र वाक्य को हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं इस टिप्स के आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर कि दोनों संयुक्त और मिश्र दोनों योजक से जुड़ने के बाद हम कैसे पहचान सकते हैं। तो पहचानने का संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य को भी पहचान लिया, विशेषण उपवाक्य को भी पहचान लिया और क्रिया विशेषण उपवाक्य को भी पहचान लिया। इस प्रकार से अगर हम वाक्य को पहचान लेते हैं तो हमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पहचानने में और बदलने में कोई परेशानी नहीं है।